तो नर्मदा के घाट पर ब्रह्मा जी सप्तऋषियों से बोले, आप कितने दिन रुकोगे? बोले हम लोग 7 दिन रुकेंगे। ब्रह्मा जी बोले तो रुक रहे हो ही, हम आओ यज्ञ करवा दे। सप्तऋषि बोले हमें क्या दिक्कत, रुकने हैं ही कर दे। उदाहरण देख लो, मान के चलो आवे तो हम कथाएं आए, आप लोगों ने बुलाया, कभी हम सहज में आ जाएं घुआरा और 10-20 लोग इकट्ठे हो जाएं, महाराज आप रात रुक ही रहे हो, घंटा 2 घंटा कछु हरी चर्चा सुना दे, हमें क्या दिक्कत या है, चलो कोनो मंदिर में बैठ गए अपन अच्छी भगवत चर्चा होने दो, रुके तो हैं ही हम रात। तो सप्तऋषि बोले हम लोग रुके हैं, क्या दिक्कत है? मुहूर्त देखो कब को है? बोले 1 घड़ी बाद मुहूर्त है, बहुत सुंदर। ब्रह्मा जी बोले तैयारी हो जाएगी। बोले करवाओ, पत्नी को बुलाओ, क्योंकि बिना पत्नी के कोई भी धार्मिक कर्म नहीं होता। बिना पत्नी के कोई तीर्थ यात्रा का फल पति को नहीं मिलता। अगर पत्नी तुम्हारी है और तुम अकेले तीर्थ करवे चले गए तो तुम्हें कोई फल नहीं कहा, बिल्कुल परेशान नहीं हो, न पैसा खर्च करो न जाओ। पत्नी जीवन खुश हो गई, अच्छी बताई गुरुजी, हमें छोड़ के भाग जात वृंदावन। नहीं, ये शास्त्र का सिद्धांत है, वेदों का वचन है, बगैर पत्नी के कभी भी तीर्थ यात्रा को नहीं जाना चाहिए। और तीर्थ यात्रा भी कबे करो चाहिए? जब तक पुत्र के लिए माता पिता हैं, उसके लिए कहीं कोई तीर्थ नहीं बना है। इसी से महापुराण में लिखा है कि जिस बेटे ने एक बार जीवन में अपने माता पिता के चरण धोके पी लाए, कितने तीर्थ हैं दुनिया में पता है तुम्हारा? बताई कौन ने आज तक? कितने तीर्थ हैं संसार में? 68,000 तीर्थ हैं। कितने हैं? 68,000 तीर्थ हैं। अब कहां कहां ये हो? तो जिस पुत्र ने जीवन में एक बार अपने माता पिता के चरण धोके चरणामृत ले लिया, उसने संसार के सारे तीर्थों को जल पी लाओ। और जिस पत्नी ने एक बार पति के चरण धोके पी लाए, जवाब तो बहुत खतरनाक हो रही नहीं, वे तो पांव नहीं परे दद्दा। अच्छा उठाओ हाथ को पांव परत घरे पति के, ईमानदारी से भगवान देख रहा है, आधे नीचे हो गए। वो तो जाको रे वो करवा चौथ सो चल गाओ, सुबह साल में एक बेर पांव पर लेत, वे नहीं परो चाहे। वो दिन भी कैसे पांव परत पता है कहीं आप अंदर आ रहा है, हमें पांव पन्ने हैं, सबके सामने पल लो तो कब का हो जाए। एक बात और बहनों हमारी ध्यान से सुन लो, जे को हमारी बात काटने उसे खड़े हो जो, अगर दम हो तो जे के लेगा प्रमाण हो सो खड़े हो जो। शास्त्र कहता है नारी को अपने पति के अलावा कोनो दुनिया में को छीके प्रणाम न करो चाहिए। को के पांव स्पर्श करके नहीं, चाहे वो बाबा होए, चाहे महंत हो, चाहे संत हो, चाहे गुरुजी हो। पत्नी सिर्फ पति को छू के प्रणाम करने का अधिकार रखती है, बाकी जिसको तुम्हें प्रणाम करना है 3 हाथ दूर जमीन में पांव पड़ ले, तुम्हें उतना ही फल मिले है जितना छू के पांव पड़ने का अधिकार है। कितना बड़े बाबा जी हुए, कितने बड़े गुरु जी हुए, कितने बड़े संत जी हुए, 3 हाथ दूर से पांव पड़ो चाहिए महिलाओं को। घर वाले के पांव नहीं पड़ रही, बाबों के प्राण खाए ले रही है तुम्हारे ऐसा ही तो तुम यहां बैठे, बाप के पांव नहीं पड़ रहे, अब कौन नेता आ जान दे, चढ़ चढ़ बैठो, कहूं उते दिखा गो गेट पे तो पूरे उठ बैठा भाई। जन ये भज्जा के आदमी होते, पहले आदमी होते लुगाओं के, आदमी कौन को कहा? भाईचारों को। अब जे को देखो वही कह रहा हूं हम भज्जा के आदमी ने, वो भज्जा शर्म लग रही कि वो कितने राखें,
अन्य तुम्हें शर्म लग रही कि तुमने लुगवा राखो। बाप के पांव नहीं पड़ रहे, नेताओं के प्राण खाए ले रहे। ये बड़े बड़े नेता कब घर से जूतों पर कपड़ा मार के नहीं आउट, उनको पता है कि हमें क्षेत्र में जान भर तो दे, वे तो हाथों ही हाथों पे ऐसे कर देंगे, ऐसे भग जाने अब नाए पेरे हुए। बाप के पांव नहीं पड़ रहे, उठाओ अच्छा हाथ तुम्हारे लड़का के, कितने दिन से तुम्हारे रोज मां बाप के पांव पड़त हो। बस आज हमारी सबसे हाथ जोड़े की प्रार्थना है, चाहे लड़का हो चाहे मेरी बहनें हो, आज घरे जाके पति के पांव पर गयो। और नकल कथा मैंने जो तुम्हें कोल है, आज जो इन्हें हमें ऐसी जरूरत ही नहीं है पंडाल भरवे की। हमने कल ही कही थी कि हमें जिंदा 4 चायने हैं, मुर्दा 1000 नहीं चायने। हमें मुर्दों की फौज इकट्ठी करनी ही नहीं है, हमें सिर्फ एक अर्जुन चाहिए जो मेरी गीता का ज्ञान सुन सके। 100 कौरव को करने का है, आखिरी में तो मन नहीं है। आज घरे जाके पति के पांव पर गयो, ओखों भी लगे कि 3 घंटा में कथा में गई थी तो कछु बदलाव भाव है। कल अगर खुद मोटरसाइकिल से छोड़ भी नहीं आए तो हमारा नाव बदल दियो कि यार पहली बार ये स्वभाव के ने हमारे पांव पर माने दम कहाई रे बाबा में, अच्छी शिक्षा दे रहा हो कहाओ। और तुम्हारे जाके माँ बाप के पांव पड़ गयो, सिर रखने जे के माँ बाप हों इतिहास है उन्ना तुम्हारे भी नहीं अज्जो कल अगर तनक बहुत का कह दे मुंह में बहुत ही खराब आ जाते हमारे। यहां से जाके माँ बाप के चरणों में सिर रखना और एक बार फिर नजर भर के बाप के और मताई के चेहरा को देखियो, तुम्हें बहुत चमक मिल है जो आज तक तुमने अपने बाप के चेहरा में ने देखी हुई है। ओखों भी लगे है कि हमारा मोड़ा 3 घंटा कथा में बैठो तो कछु तो प्रभाव पड़ो है। ओखों मैं कोरे कागज पे दस्तखत करके ये बात कह सकता हूं, तुम रोज सुबेरे अपने मां बाप के पांव पड़न लगो। अगर तुम एक्सीडेंट में मर जाओ तो विपिन बिहारी नाक कटावे आज घुआरा में, इतना आशीर्वाद होते मां बाप को। वाहन दुर्घटना में न मर हो सकेले, हम उतरे सो तो चढ़ चढ़ बैठ रहे पांव पर भी। तुमने तो नेतों के और बाबों के पांव पर में भारी मजा याद का है। पांव परिगो कल हम हाथ उठवा है कोल धरा के, बिल्कुल घरे जाकर पति के पांव जरूर पड़ गयो। का होगा अध्यक्ष जी रो रहा है? हम कल तुमसे भी हाथ उठवा है कि परे हैं कि नहीं। माता जी ने जजमान सीताराम जी क्या करे, हाथ जुड़ाओ। अच्छा देखो भैया, हमने तुमसे पहले ही देना कही थी कथा, तो तुम अभी तुम्हें जोन सुनने से तुम ठाणे हो जा हम भाई कथा चालू कर रहे थे, उस मतलब नहीं करने मनो। हमारे हिसाब से हमारा मतलब है कि समाज में बदलाव आवे, समाज सुधरे तो कथा है। नहीं ऐसे तो अपन कब से बैठ रहा है बताओ। जैसे तुम्हारे बैठे ऐसे ही कौन ना तुम्हारे घरे बैठ वे बारे आज हैं, बोले का बोले उनके बैठ वे जा रहे नहीं है।